सोशल मीडिया पर आज राजपूतों का एक बड़ा धड़ा अपने नेता आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने पर पलके बिछाकर खुशियां जाहिर कर रहा है। मतलब कि पलके बिछाए बरसों से उनका इंतजार कर रहा था राजपूतों का एक विशेष धड़ा, और आज वो खुश है कि उनके नेता उनके बीच आ रहे हैं। आनंद मोहन पैरोल पर जेल से बाहर क्यों आ रहे हैं? तो इसके पीछे की कारण उनकी बेटी सुरभि सिंह है। सुरभि आनंद सिंह वो लिखती हैं और सुरभि आनंद सिंह की रिंग सेरेमनी है, और इसीलिए आनंद मोहन को कोर्ट की तरफ से 15 दिन की पैरोल दी गई है। अब यहाँ पर सुरभि आनंद के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। सुरभि आनंद हमेशा से आनंद मोहन के लिए लड़ती रही हैं। जब आनंद मोहन के जेल से आज बाहर निकलने की खबर एकदम स्पष्ट तौर पर सामने आ गई, कंफर्म हो गया कि वो जेल से निकल रहे हैं, तब सुरभि आनंद ने 15 साल के कैप्शन के साथ आनंद मोहन के साथ यानी कि अपने पिता के साथ एक तस्वीर डाली और बताया कि 15 साल से कैसे आनंद मोहन जेल में हैं और उनका इंतजार उनका परिवार उनके समर्थक कर रहे हैं। सुरभि आनंद आनंद मोहन के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आनंद मोहन जो कि उनके पिता हैं, उनको जेल से निकलवाने के लिए सुरभि आनंद हमेशा से लड़ती रही हैं, और आज जब उनके रिंग सेरेमनी के अवसर पर आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं, तब पूरे बिहार के हजारों समर्थकों के साथ उनका परिवार कितना खुश होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड सर्विस का मतलब कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होता है। तो आप भी अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और इनके साथ यात्रा कीजिए। अब वापस आते हैं हम आनंद मोहन पर। आनंद मोहन जेल से बाहर निकल रहे हैं। राजपूतों का एक धड़ा पलके बिछाए उनका बरसों से इंतजार कर रहा था, और कहा जाता है कि बिहार में राजपूतों के लिए आनंद मोहन से बड़ा नेता कोई नहीं है। बाकी आनंद मोहन राजनीति तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले आप कह सकते हैं कि लगभग 14-15 साल से आनंद मोहन लगातार जेल में हैं। लेकिन आज जब जेल से वे बाहर निकल रहे हैं, तब उनके समर्थक उनका उत्साह एकदम हाई है। उनके समर्थकों का उत्साह एकदम आसमान पर है, और उनकी बेटी सुरभि आनंद सिंह की भी चर्चा चल रही है। अब सुरभि आनंद कौन है? तो सुरभि आनंद पेशे से वकील हैं, यानी कि वो एडवोकेट हैं, और जो आनंद मोहन है उनके पिता, उनके लिए सुरभि आनंद लड़ाई लड़ती रही हैं। हम आपको एक पोस्ट पढ़कर सुना देते हैं जिसको सुरभि आनंद ने अपने ट्विटर पर पिन करके रखा है, और उन्होंने लिखा है कि पिछले 14 वर्षों से मेरे पिता श्री आनंद मोहन जी निर्दोष होने के बावजूद सजा काट रहे हैं। उनके 14 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश का संज्ञान ले और उन्हें घर आने दे। आप सभी इस न्याय की लड़ाई में साथ दें। वहां पर पीछे एक पेपर का कट है जिसमें सुरभि आनंद चुपचाप बैठ करके, एक बूढ़ी अम्मा है, उनको सब कुछ बता रही हैं, समझा रही हैं। बाकी अब आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं, तो राजपूत जो हैं वो पलके बिछाए अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खुशियां मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर खुशी जाहिर की जा रही है कि दशकों बाद हमारे नेता आनंद मोहन जेल से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल आनंद मोहन के बारे में अगर बात करें तो कभी आनंद मोहन बिहार की राजनीति में इतनी हनक रखते थे कि आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद के एक एक रैली के लिए नेता तरसते थे। मतलब कि अगर कोई नेता चुनाव लड़ता था तो वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद आकर के एक बार चुनाव प्रचार कर दे। ऐसा रौला बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का हुआ करता था। आनंद मोहन का आज भी अपने समाज में वही जो कद है बना हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति से दशकों से दूर हैं। और आज जब आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं, तब एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी ताकत का एहसास हो रहा है कि आनंद मोहन क्या चीज है। फिलहाल
आनंद मोहन 15 दिन के पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। उनकी बेटी सुरभि आनंद सिंह का रिंग सेरेमनी है। सुरभि के रिंग सेरेमनी में वे शामिल होंगे। अपनी बेटी के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए उनको कोर्ट की तरफ से इजाजत मिली है। बाकी आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम थे। उनके हत्या के मामले में उनको सजा हुई है। हालांकि परिवार कहता है, आनंद मोहन का पक्ष जो लोग रखते हैं वो कहते हैं कि आनंद मोहन को फंसा दिया गया, वहां पर आनंद मोहन का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी कानूनन रूप से उनको सजा मिली। बाकी आनंद मोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।